इतने कष्ट इतने दर्द सहे हैं वो भगवान जानता है और हम जानते हैं। हाँ, वो डॉक्टर के हमने सम्मन जारी करा दिए कोर्ट से और उसी हॉस्पिटल के जहाँ पर ये एडमिट हुई थी सारा रिकॉर्ड हमने तलब कर लिया। अंजलि, जो कि अंजलि नाम की एक लेडी है जो उनके परिवार की है, उसको भी जो ना कोर्ट में तलब कर लिया गया है। गुलाम हैदर को फ़ोन कॉल्स वगैरह करके उसको वीज़ा दिलाने का काम करेगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हमने जो ऑर्डर्स कोर्ट से लिए थे उनके बारे में गुलाम हैदर को भारत में बुलाया जो गया है, उस ऑर्डर की कॉपी आज भी हमने ईमेल के माध्यम से, मैं खुद हार सकता हूँ 100 बार, लेकिन मैं इंसानियत को एक बार में नहीं हारने दूंगा। और मेरी लड़ाई जो है ये इंसानियत की लड़ाई है। चाहते हैं कि तेरे बच्चे तुझे मिले, तू कामयाबी तेरी हो, इंसानियत जीते। हम तो आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। जब आप ही अपने योद्धा को कमजोर करने की कोशिश करोगे तो दूसरा आदमी तो अपना आप करेंगे। लेकिन फिर भी मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं उसकी बातों को बुरा नहीं मानता, एक पिता है। सीमा हैदर केस में आया नया मोड़। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीमा हैदर ने बच्ची को जन्म दिया हॉस्पिटल के अंदर, तो इस पर मोमीन मलिक साहब ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल के डॉक्टर नेत्रपाल, सचिन और सीमा हैदर, अंजलि, इन सब को जज साहब ने कोर्ट में बुला लिया है। जी हाँ, जज साहब के आदेश हो चुके हैं। पूरा मामला क्या है दोस्तों, मोमीन मलिक साहब का ये इंटरव्यू आपको यहीं पर दिखाएंगे। इस इंटरव्यू को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो, हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, सीमा हैदर बुरी तरह फंस चुकी है। दोस्तों, मोमीन मलिक साहब का ये बयान। जैसे कि मुझे पता चला था कि जिस हॉस्पिटल में ये सारा सिस्टम जो है वो किया गया, हमने वहाँ के डॉक्टर को कोर्ट में तलब करा लिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने उनको विद रिकॉर्ड, अलोंग विद द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, केयर ऑफ सचिन मीना, रबूपुरा बुद्ध नगर, कोर्ट में तलब कर लिया। इसके कोर्ट के ऑर्डर्स ये देख सकते हैं, ये सारे तमाम ऑर्डर्स, जिसके अंदर जो ये मोहर भी लगी है जज साहब की, आप देख सकते हो। ये हमने उस डॉक्टर को जो है वो कोर्ट में तलब कर लिया है और सारे सवाल जवाब हम डॉक्टर से करेंगे। सारा मेडिकल रिकॉर्ड हमने बुलाया है और जो मौके की सीसीटीवी कैमरे फुटेज है वो भी हम कोर्ट में बुलाएंगे और सारी हकीकत का पता लगा करके दुनिया के सामने जो इनको बेनकाब करने की कोशिश करेंगे, जो झूठ का परिंदा इन्होंने बांधने की कोशिश की है, गुमराह करने की कोशिश की है। तो हमने अपनी लीगल कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वो डॉक्टर के हमने सम्मन जारी करा दिए कोर्ट से और उसी हॉस्पिटल के जहाँ पर ये एडमिट हुई थी सारा रिकॉर्ड हमने तलब कर लिया। सारा रिकॉर्ड बाकायदा बुलाया जाएगा। एक तो ये बात, ये मैंने आपको पूरे ऑर्डर्स की कॉपी आप देख सकते हो, ये पूरा ऑर्डर्स की कॉपी है। उसके बाद जो एक अंजलि, जो कि अंजलि नाम की एक लेडी है जो उनके परिवार की है, उसको भी जो ना कोर्ट में तलब कर लिया गया है। ये आप उसका नाम देख सकते हो, ये अंजलि लिखा हुआ है, ये उसको भी कोर्ट में तलब कर लिया है। अंजलि के अलावा जो नेत्रपाल है, नेत्रपाल को भी हमने कोर्ट में तलब करा लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये नेत्रपाल लिखा हुआ है, नेत्रपाल, ये देख सकते हो नेत्रपाल का, नेत्रपाल को भी हमने कोर्ट में तलब कर लिया है। ये उसका नाम नेत्रपाल लिखा हुआ है, ये आप देखो, नेत्रपाल को भी बुला लिया है। और उसके अलावा नेत्रपाल की जो वाइफ है, नेत्रपाल की वाइफ को भी हमने कोर्ट में बुला लिया है। ये नेत्रपाल की वाइफ का भी आप देख सकते हो कि ये नेत्रपाल की वाइफ रीटा, रीमा, जो भी नाम है उनका, ये बुला लिया है। तो हमने अपनी जो लीगल कार्रवाई बनती थी उसको किया है और जो गुलाम हैदर के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भारत सरकार को आज भी हमने कोर्ट के माध्यम से ईमेल करा दिए हैं उसको और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पे एक्शन लेगी, उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगी और गुलाम हैदर को फ़ोन कॉल्स वगैरह करके उसको वीज़ा दिलाने का काम करेगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हमने जो ऑर्डर्स कोर्ट से लिए थे उनके बारे में, गुलाम हैदर को भारत में बुलाया जो गया है, उस ऑर्डर की कॉपी आज भी हमने ईमेल के माध्यम से कोर्ट से रिमाइंड कराया है भारत सरकार को
तो जो एक वकील का काम बनता है, एक वकील का, एडवोकेट्स का काम बनता है, वो हमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, अपनी सोच और समझ से ज़्यादा, अपनी काबिलियत से ज़्यादा वो हमने निभाया है, निभा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये एग्जीक्यूट होंगे और उस इंसान को इंसाफ मिलेगा। रही बात कुछ लोग मेरे ही बारे में, जो लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए रात दिन एक किए हुए हैं, ईमानदारी के साथ, बिना किसी लालच के, बिना किसी बेनिफिट के और बिना किसी वाहवाही के, और एक इंसानियत के नाते, ताकि इंसानियत जीत जाए और हैवानियत हार जाए। तो जो एक इंसानियत का फ़र्ज हम अदा कर सकते थे, हमने किया है। हमने ना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करी है, ना किसी पे एहसान जताने की कोशिश करी है। हमने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ, बिना लोभ, बिना लालच के एक जो जिम्मेदारी ली थी, वो जिम्मेदारी, क्योंकि ये लड़ाई किसी खाली गुलाम हैदर की नहीं मानता मैं, ये मोमिन मलिक की लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी अकेले की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की लड़ाई है। ये कोज जो है वो नोबल कोज है, इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का कोज है। तो मैं खुद को हरा सकता हूँ 10 बार, लेकिन मैं इंसानियत को हारते हुए कभी नहीं देख सकता। ये मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। ना मैं हिंदू देखता हूँ, ना मैं मुसलमान देखता हूँ, मैं ना सिख देखता हूँ, ना ईसाई देखता हूँ। जिसके साथ जुल्म हुआ है, मैं उसके साथ इनजस्टिस को कभी देख ही नहीं सकता, ना बर्दाश्त कर सकता। ये अलग बात है कि कई बार जब आप डूबते हुए इंसान को बचाने की कोशिश करोगे, तो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर नहर में डूब रहा है, समुद्र में या नदी में या किसी चीज़ में, पानी की जगह पर डूब रहा है, तो जो तैराक उस पानी में छलांग लगाएगा, या उस समुद्र में या उस नदी में, उस नहर में छलांग लगाएगा उस डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए, तो आपने देखा होगा जो इंसान डूब रहा है ना, वो क्या करेगा, उस जो उसको निकालने के लिए आया है, तो उसको पकड़ के उसके सर पे बैठने की कोशिश करेगा कि किसी तरह मैं ऊपर आ जाऊं, ये डूब जाए। ये उसकी मजबूरी है। लेकिन जो समझदार तैराक होता है, वो उसको अपने सर पे नहीं आने देता, क्योंकि अगर वो सर पे आ गया तो वो खुद भी डूबेगा और वो तैराक भी डूबेगा। वो उसको इस हिसाब से ग्रो अप करता है पानी से निकाल करके, कि उसको सांस आता रहे और पानी में उसकी नाक और ये मुंह वगैरह ना डूबे, सर ना डूबे, और वो एक हाथ से तैराकी करता रहेगा और एक हाथ से उसको ऊपर उठा के चलता रहेगा। तो वो सफल एक तैराक का काम है, जो उसकी आदमी की जिंदगी को बचा रहा है। तो हमने यही काम किया है, कर रहे हैं इंसानियत के साथ। लेकिन जो डूबने वाला व्यक्ति है, उसको ये समझ नहीं है कि ये तुझे बचाने के लिए आया, तुझे डुबाने के लिए नहीं आया। अब वो जल्दबाजी में उसी को पकड़ के डुबाने की कोशिश करे, तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कही जाएगी। क्यों? उन हालात में ना तो खुद बचेगा, ना दूसरा बचेगा। तो आप सब मेरी इस मिसाल को समझ गए होंगे। मैं किसी के बारे में नहीं कुछ कहना चाहूँगा। ये मैंने इंसानियत के लिए काम किया है, किसी को खुश करने के लिए काम नहीं किया। और मैं 20 बार अपने आप को छोटा दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं खुद हार सकता हूँ 100 बार, लेकिन मैं इंसानियत को एक बार में नहीं हारने दूंगा। और मेरी लड़ाई जो है, ये इंसानियत की लड़ाई है। तो कोई मुझे कुछ कहे, सवाल दागे, जिनको राइट भी नहीं है, जिनको राइट नहीं मेरे पे चिल्लाने का, जिनको राइट नहीं मेरे से सवाल करने का, वो लोग भी अपनी चादर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको राइट नहीं है। राइट उस व्यक्ति को होता है जो, खासकर एक वकील से, जो उस वकील को हायर करता है या उस वकील को एंगेज करता है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सवाल जवाब की। ये तो मेरी मर्जी है, मैं किसी को सवाल का जवाब दूं या ना दूं, लेकिन फिर भी क्योंकि इंसानियत का खोज है, मैं सबको सवाल के जवाब देता हूं और सारी अपडेट देता हूं, ताकि तुम लोग गुमराही का शिकार ना हो, तुम लोगों को कोई व्यक्ति गुमराह ना कर सके, झूठ को ना फैलाया जा सके, सच्चाई का सबको पता चल सके, असलियत और इंसानियत का सबको पता चल सके। उसका यही कारण है। मेरा कोई यूट्यूब पे आना, फैसिलिटी या कोई पब्लिसिटी या कोई व्यूज़ बढ़ाना, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मेरा यूज़, मुझे तो 20-30 सालों से लोग जानते हैं, सारी दुनिया के लोग जानते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने, खुदा ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने जो है मुझे इतनी इज्जत दे रखी है शुरू से ही, मुझे जरूरत नहीं है पब्लिसिटी की। लेकिन पब्लिसिटी तो गोबर की तरह है। जब आप भैंस लेके आते हो, गाय लेके आते हो, तो उसकी सेवा करते हो, तो दूध जो निकालते हो, तो वो भैंस और गाय दूध के लिए होती है। जब आप सेवा करते हो, आपको दूध मिलेगा। लेकिन कोई इसलिए गाय नहीं खरीदता कि उसको, या भैंस नहीं खरीदता कि उसको, कि भाई इसको गोबर की जरूरत है, तो वो गोबर मिलेगा उसको, गाय या भैंस से। गोबर तो फ्री में आएगा। असल चीज है दूध। तो असल चीज है इंसानियत की जीत। पब्लिसिटी तो एक गोबर के बराबर है, वो तो मिलेगी उसके साथ। असल चीज है इंसानियत की जीत। काफी एग्रेसिव था गुलाम हैदर। एक इंटरव्यू में शाहिद हुसैन का, वो शायद इंटरव्यू था, एक लड़की है, मेरा नाम दिमाग से उतर गया, क्या नाम है उसका लड़की का, वो भी बैठी हुई थी। तो काफ़ी एग्रेसिव था। ये नहीं करते मोमिन साहब, वो नहीं करते। अरे भाई, ये बातें जो है वो मीडिया पे आके या सोशल मीडिया पे नहीं होती, ये फ़ोन पे होती है, अलग होती है। हम तो तुझे जिताना चाहते हैं, हम तो तुझे चाहते हैं कि तेरे बच्चे तुझे मिले, तू कामयाबी तेरी हो, इंसानियत जीते। हम तो आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं।
जब आप ही अपने योद्धा को कमज़ोर करने की कोशिश करोगे तो दूसरा आदमी तो अपना आप करेंगे। लेकिन फिर भी मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानता। एक पिता है, उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो ये जो बच्चे की खबर आई, वो अपने आप को हाइफर हो गया, कंट्रोल नहीं कर सका। तो कोई भी व्यक्ति उसकी बात का कोई बुरा ना माने, कोई बात नहीं, परेशान है वो, मैं उसकी इस गलती को माफ़ करता हूँ। और आपसे भी कहता हूँ कि कोई उसको ट्रोल ना करे, उसका हिम्मत बढ़ाए, हौसला दे उसको। और मैं चाहता हूँ वो जीते, हम उसको जिता के भेजें, उसके बच्चे यहाँ से भेजें, उसको वीज़ा मिले, वो भारत में आए और सारे भारत का सपोर्ट उसको मिले, ये मैं चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि 1 तारीख तक उसको वीज़ा मिल जाएगा। अगर ईद तक उसको वीज़ा नहीं मिलता तो मैंने स्वयं घोषणा की है कि मैं जाऊँगा और उसको अपने साथ लेके आऊँगा, ये मैंने आपको कहा है। तो उसके लिए उसको भी धैर्य बनाना पड़ेगा, आप सभी लोगों को धैर्य बनाना पड़ेगा। और जो है आपकी इंसानियत की जीत होगी, 101% जीत होगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो हमने डॉक्टर के भी यहाँ से सम्मन जारी करा दिए, जिसके यहाँ पैदा हुआ है ये बच्ची, अलॉन्ग विद रिकॉर्ड नेत्रपाल के करा दिए, अंजलि के करा दिए,